मार्ग, मार्ग का फल। और मालूम सुब्रत सागरी, इस गाथा को सबसे पहले मैंने सुना आचार्य भगवंत भरत सागरी, विमल सागरी के मुख से। जब मेरी क्षुल्लक दीक्षा होके आई, सोनागिरी में आया, वहां पर नियम सार की वाचना चल रही थी। वहां पर मार्ग और मार्ग के फल की व्याख्या हो रही थी। मैं गदगद हो गया कि आते ही मुझे अध्यात्म आगम शास्त्र सुनने को मिला। आचार्य विमल सार संघ में नियम सार की वाचना चल रही थी। और मैं ये ग्रंथों का और आचार्यों का नाम लेने से पुण्य की वृद्धि होती, पाप का क्षय होता है और बात प्रमाणित होती है। और इस बात को भी मैं बोध करा देता हूँ, कोई ये ना सोचे कि आचार्य विमल सार संघ में मात्र अभिषेक होता रहता था। वो एक नियत समय का क्रिया थी, उनके संग में स्वाध्याय भी होता था। आचार्य महाराज का 4 समय का स्वाध्याय कभी भी नहीं छूटा। बंड खंड में भी विहार चल रहा होगा, तब भी वो 4 स्वाध्याय करते थे। तो वह नियम सार की वाचना चल रही थी सोनागिरी जी में, मार्ग मार्ग के फल की व्याख्या। आइए, ये जो आपको दिख रहा है दृश्यमान है, ये मार्ग है। ये निर्गंत दीक्षा मार्ग है और अरहंत सिद्ध अवस्था ये मार्ग का फल है। स्यात् अरिहंत अवस्था भी मार्ग है, सिद्धि फल है। भाव मोक्ष की दृष्टि से अरहंत अवस्था भी फल है। लेकिन स्नातक मुनिराज की व्याख्या करेंगे तो अरिहंत देव स्नातक मुनि हैं। पुलाद, बकुश, कुशील, निर्गंत, स्नातक, ये 5 प्रकार के मुनिराज होते हैं। क्या रहस्य है। और पूरी श्रेणियां, भेष 5 का एक सा रहेगा, अंदर की साधना का प्रणमन चल रहा है। इसी मुद्रा में पुलाक होंगे, बकुश होंगे, निर्गंत होंगे, ओह इसी में कुशील होंगे और इसी में निर्गंत और स्नातक होंगे। अरिहंत परमात्मा स्नातक मुनि है। 13वां 14वां गुणस्थान स्नातक मुनि का है। 12वां गुणस्थान निर्गंत मुनि का है। 12वां गुणस्थान निर्गंत मुनि का है। शेष जो नीचे के हैं वे बकुश कुशील के गुणस्थान हैं। अब ये अन्वेषण करना चाहिए महात्मा अरिजित सागर जी आपको, इन्हें 5 में से मेरा स्थान कहाँ है। ये 5 में 5 ही भावलिंगी हैं, 5 ही भावलिंगी हैं। यदि 5 में आ जाओगे तो 3 कम 9 कोटि में आ पाएंगे। वो 5 में नहीं आ पाए तो 3 कम में कोई स्थान नहीं आ। समझ गए ज्ञानी। ओहो, अब तो मैंने आपको और संक्षेप स्थान दे, 3 कम 9 कोटि में कहां खोजते, आप 5 में ही खोज लीजिए। और 5 में खुश गए ना तो 3 कम 9 कोटि में तुम्हारा स्थान मिल जाएगा। ओहो, क्या हुआ संजीत सागर जी। हाँ, वर्तमान में 2 मैं मानता हूं, लेकिन इनको मैं 5 में खुशवा रहा हूं। अब आप और आपको मैं संक्षेप स्थान दे देता हूं। उन 5 में से आप निर्गंत को खोजो मत, क्योंकि वो हो नहीं आप। और ज्ञानी स्नातक हो नहीं आप। अब कुशील को ही खोजना बड़ा कठिन है, आप तो बकुश और पुलाक इनमें खोजो। ओहो, इनमें खोजो, इनमें भी मेरा स्थान है कि नहीं, अन्वेषण करो। आइए, उपाय
उपाय सिद्ध, क्योंकि आपको यहां चलना है। उपाय सिद्ध, तो जो रत्नात्रय की आराधना कर रहा है जीव, और रत्नात्रय की आराधना करके निर्दोष संयम का पालन करके सिद्धि को प्राप्त करेगा, तो जिनेश्वर ने कहा उपाय सिद्ध ही होगा परमात्मा, अनुपाय सिद्ध नहीं होगा परमात्मा। अब जो उपाय सिद्ध है, उपाय सिद्ध में उपाय सिद्ध की साधना अब वो भी कर लेता है, उपाय सिद्ध की साधना अब भी कर लेता है, पर उसका उपाय उपायाभास ही मात्र है। मित्र, बांझ स्त्री के लिए कितने धुरंधर, बलवीर, पूर्ण शुक्र से युक्त संयोग हो जाए पुरुष का, लेकिन कभी संतान को जन्म नहीं देगी, ऐसे मित्र कितने उपाय कर ले अभव्य जीव, वो कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा। शक्ति रूप परमात्मा, शक्ति रूप परमात्मा, शक्ति रूप परमात्मा, ओ हो पंडित राजकुमार जी, ये आत्मज तुम्हारा क्या बोल रहा है? शक्ति रूप परमात्मा अनुपाय सिद्ध है, ऐसा बोल रहा है। मित्र, शक्ति शब्द ही कह रहा है कि तुम पूर्ण विकसित नहीं हो, और शक्ति शब्द ही कह रहा है अव्यक्ति चाहिए तो उपाय करना ही पड़ेगा। जिसमें उपाय लगता है उसी में शक्ति होती है। ओहो ज्ञानी समझो, जिसमें उपाय होगा वही शक्ति रूप प्रकट कर पाएगा। जिसमें उपाय ही लगता ही नहीं है, अभव्य में उपाय लगता ही नहीं है, वो शक्ति रूप भी परमात्मा नहीं है बेचारा। हाँ, ऐसा आप बोल सकते हो कथनचित, लेकिन जब हम 8 कर्मों की बद्धता अभव्य में भी देखते हैं, तो फिर 8 गुण भी उसके अंदर ढके होना चाहिए। इस दृष्टि से अभव्य जीव भी शक्ति रूप परमात्मा है, लेकिन फिर अभव्य क्यों? क्योंकि कभी प्रकट नहीं होगा, इसलिए अभव्य है। अब जो परमात्मा परमा तत्व का उपादान जिसमें है, परमा तत्व का उपादान जिसमें है, वो उपादान अनुपाय है। उपादान की प्रकटता उपाय है। आप जो है ना, अब बहुत ऊंचे शब्दों का प्रयोग कीजिए, और इन शब्दावली को देख करके ही जीव समझता है कि हम जैन दर्शन को सुन रहे हैं। समझ में आ रहा ना सबको? समझो पीयूष, स्थूल स्थूल ऊपर की बातें करने वाले जगत में बहुत हैं। जब तत्व की गहराई में जाएंगे आप, तो खोज पाएंगे भव्यत्व भाव, जिस पर लोग इठलाते थे, इतराते थे, वो भी नहीं है आत्मा का स्वभाव, शुद्ध स्वभाव। आगे समझ में आपको? अब प्रश्न करो, अशुद्ध स्वभाव किस कारण से है? इसमें आपको सभी श्रोता ध्यान दो, ये द्रव्यार्थिक दृष्टि की व्याख्या है, आध्यात्मिक व्याख्या चल रही है, साथ में न्याय चल रहा है और सिद्धांत चल रहा है। 3 व्याख्याएं आप एक साथ सुन रहे हो। इनका प्रश्न आया है, तो फिर जीव अशुद्ध किस कारण से है? वो जो भव्यत्व भाव, जो अशुद्ध भाव है, वो किस कारण से, ऐसा प्रश्न आप कर रहे हो। भव्यत्व भाव अपने स्वभाव से ही अशुद्ध है, इसलिए तो यदि कारण खोजोगे आप, तो फिर कर्म आ जाएगा।
अपने स्वभाव से ही अशुद्ध है। प्रश्न करो क्यों? इसलिए है भव्यत्व भाव की जो परिभाषा है, जो जीव सम्यक प्राप्त करने की क्षमता रखता है उसका नाम भव्यत्व भाव है। जो जीव मोक्ष जाने की क्षमता रखता है उसका नाम भव्यत्व भाव है। अब मित्र प्रश्न ये है, ध्यान दीजिए, एक माँ के हाथ में लोई है, उस लोई में अनियत पर्याय है। भव्यत्व भाव में अनियत पर्याय बैठी हुई है। भी भव्यत्व भाव में सारस्वत जी, समत्व जी और महात्मा राकेश भव्यत्व भाव में अनियत पर्याय बैठी है। यद्यपि अभव्यत्व भाव में भी अनियत पर्याय है, लेकिन भव्यत्व भाव की मैं व्याख्या कर रहा हूं। श्री प्रवचन सार जी महान ग्रंथराज में दो प्रकार की पर्यायों की व्याख्या है, नियत पर्याय, अनियत पर्याय। और जितने देश में मुमुक्षु भाई हैं इन दोनों पर्यायों को समझना चाहिए। अभी मुझे नियत पर्याय अनियत पर्याय की विशेष व्याख्या नहीं करना, अभी तो मुझे ये दिखाना है कि भव्यत्व भाव में अनियत पर्याय भी है कि नहीं। भव्यत्व भाव में अनियत पर्याय अनंत है, परंतु उसकी नियतता किस बात की है? भव्यत्व भाव नियत पर्याय को घोषित कर रहा है। भव्यत्व भाव आपकी नियत पर्याय को घोषित कर रहा है। वो ये कह रहा है अनियत पर्याय कितनी होती रहे जीव में, लेकिन इसका अंत में नियतता है, नियम से सिद्ध बनेगा। निकट भव्य कभी दूरांदूर भव्य कह मत देना भूल के भी, क्योंकि दूरांदूर जो भव्य है वह कभी मोक्ष नहीं जाएगा। पर निकट भव्य का मतलब है जो जीव है तो भव्य, पर वो अभी संसार में भटक रहा है, उसको बहुत शीघ्र ही मोक्ष जाने वाला है, उसका नाम निकट भव्य। जैसे भगवान के समोसन में पहुंचा, कोई मुनिराज के पास पहुंचा जीव, उनको देख करके ओह ये निकट भव्य जीव है। यह निकट भव्य का मतलब इसकी भवितव्यता नियत अभी प्रकट होने वाली है, इसलिए पहले समझ सागर ये ध्यान दो, निकट भव्य दूरन भव्य एक होता ही नहीं है। इसलिए जो जीव भव्य है उसकी भावी पर्याय कितने समय लग जाए, सिद्ध पर्याय उसकी नियत है होगी, और दूरांदूर भव्य की पर्याय कभी भी सिद्ध पर्याय प्रकट नहीं होगी। पहले सुनो क्या पूछ रहे आप। दूरांदूर भव्य के अंदर भी नियत पर्याय भी हैं, अनियत पर्याय भी हैं। अब कैसी नियत पर्याय? सुनिए, जिस जीव ने बहु आरंभ परिग्रह किया है उसका नियत पर्याय है नरक में जाएगा। जिस जीव ने मायाचारी किए उसका नियत है पशु बनेगा। जिस जीव ने सम्मित की आराधना किए नियत है देव बनेगा। जिस जीव ने, अब जो दूरांदूर भव्य है उसके सम्यक पर्याय होगी नहीं, इसलिए सराग संयम से अकाम दृजा से उसकी देव पर्याय नियत है, पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से उसकी दूरांदूर भव्य की देव पर्याय नियत नहीं है। आइए अब मूल विषय पे आओ। इसलिए भव्यत्व भाव जो है, भव्यत्व भाव जो है, एक मां के हाथ में लोई, लोई लोई आटे की लोई। जब तक आटे की लोई है तो उसमें खोजो कमल काला जी, उसमें रोटी है, पूड़ी है, बाटी है, क्या है? जब तक लोई है, रोटी है, बाटी है, पूड़ी है, पराठा है, क्या है? लोई है। अभी इसके अंदर अनियत पर्याय है। क्या है? अनियत पर्याय है। और जैसे ही रोटी सिक गई नियत पर्याय है, अब उसमें यह संभावना समाप्त हो चुकी है। समझ में आ गया?
संभावनाएं समाप्त हो गई, अब तो नियत पर्याय प्रकट हो गई है, उसका नाम रोटी है। यदि लोई कच्ची जब तक रहती तब तक संभावनाएं थी, ठीक है ना। अभी केवली को लेके मत आइए आप, बिराजो भैया। अब कमल भैया इतना समझ में तो आपको आ रहा है कि भैया मंदिर आओ, पूजा कर लो, महाराज की सेवा कर लो, जिनवाणी सुन के घर चले जाओ, बाकी के जितने गहरे निर्णय में जाओगे बोले बहुत जंजाल है, बोले कितना निर्णय होगा। लेकिन मित्र, जिसे तुम जंजाल कह के टालना चाहो ना, इस आगम का पूर्ण निर्णय जब तक नहीं हो जाएगा तब तक सम्यक दर्शन सिद्धांत से प्रकट नहीं होगा। ऐसा किसी ने कमल भैया सोच लिया, कभी आप द्रव्यार्थिक ने से बोलते हो, कभी आप पर्यार्थिक ने से बोलते हो, कभी आप सद्भूत से बोलते हो, कभी असद्भूत से बोलते हो, कभी उपचरित से बोलते हो, कभी अनुपचरित से बोलते हो, कभी सुजाति से बोलते हो, कभी विजाति से बोलते हो, कभी सुजाति विजाति से बोलते हो, कभी शुद्ध निश्चय से बोलते हो, कभी अशुद्ध निश्चय से बोलते हो। और आश्चर्य, कितना बड़ा जंगल है नयों का, मैं कैसे पार करूं? गुरुवो भवन्ति शरणम। जिस दिन कठिन लगने लग जाए तो फिर आपको गुरु के पास पहुंचना पड़ेगा। बिना गुरु के शरण जाए ये विपिन से नए के जंगल से पार होना अत्यंत दुष्कर है, इसलिए गुरुवो भवन्ति शरणम। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थसिद्धि ग्रंथ में स्पष्ट लिख दिया है, नए चक्र को समझना है तो गुरुवो भवन्ति शरणम, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। जो गुरु की शरण जाए बिना और नए चक्र को पकड़ के बैठ गया तो मित्र चक्र भूमि में घुस गया, निकलना नहीं सीख पाए। कौन? अहिमन्यु। ऐसे ज्ञानी गुरु के पाद मूल में बैठे बिना, राकेश पंडित जी जिन जिन ने नए चक्र में प्रवेश किया है उनने खोटे पंथ तो बना लिए लेकिन संत नहीं बन पाए। इसलिए नए चक्र में, नए चक्र को समझना है तो उस नए चक्र के अंदर की गुंथियों को जानने वाले गुरु के पास जानना चाहिए, तब कहीं समझ में आएगा। एक जगह में गया, उन्होंने मेरे सामने समय साहब विराजमान कर दिया और उन्होंने कहा, स्वामी मुझे तो आपसे समय सार का ही प्रवचन सुनना। और जैसे मैंने प्रारंभ किया नए पद्धति को, वो सज्जन खड़े हो गए, बोले गुरुजी हम नए में नहीं जानते, वे बुंदेलखंडी